ठीक है। तो हमें इन जनरल जो सेंट्रोइड किसी भी एरिया का सेंट्रोइड डिटरमिन करने के लिए क्या फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला डेवलप करेंगे पहले। उसी फॉर्मूला से हम डिफरेंट डिफरेंट फिगर का हम सेंट्रोइड डिटरमिन करेंगे। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम देख लेते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझने में आसानी आता है, क्योंकि हमें फोर्स है। ठीक है, मान लो एक 3D ऑब्जेक्ट है, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिटरमिन करना पड़ेगा, जी पॉइंट। ठीक है, तो 3D फिगर में देखो, 3D फिगर में देखने में इस टाइप का आएगा। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये हमारा एक बॉडी है जिसका सीजी पॉइंट हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक्स वैल्यू क्या है, तो सेंट्रोइड के लिए एक्स बार डिनोट होता है। ठीक है, एक्स बार, वाई बार और जेड बार। ठीक है, एक्स बार मतलब ये एक्स एक्सिस से सेंट्रोइड का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस में है। ठीक है, और वाई बार मतलब सेंट्रोइड का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस में है, और जेड बार का मतलब है सेंट्रोइड का जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस में है। ठीक है, तो एक्स बार, वाई बार और जेड बार हमें डिटरमिन करना है। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे पहले। मान लो ये बॉडी है, इसको प्लेन में हम ड्रॉ करेंगे। 2D फिगर में अगर ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का आएगा। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? ठीक है, तो मान लो एक पूरा बॉडी है जिसका वेट W है, और इस बॉडी को हम छोटा छोटा एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा एलिमेंट में किस लिए डिवाइड करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा एलिमेंट का हमें सीजी पॉइंट पता है। ठीक है, एक बड़ा बॉडी का, किसी भी एक बड़ा बड़ा बॉडी का सीजी पॉइंट हमें पता नहीं है, लेकिन एक छोटा बॉडी का सीजी पॉइंट हमें हमें एक्यूरेटली पता है। ठीक है, क्योंकि छोटा कोई भी एक छोटा पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है, तो इसका सीजी पॉइंट इस बॉडी का अंदर किसी भी पॉइंट में होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिटरमिन करेंगे, तो पूरा बड़ा बॉडी को, कोई भी एक बड़ा बॉडी को छोटा छोटा वेट में और छोटा छोटा कंपोनेंट में डिवाइड करें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंपोनेंट में डिवाइड किया। ठीक है, एक बॉडी है जिसका कंपोनेंट नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 2, कंपोनेंट नंबर 3, कंपोनेंट नंबर 4, कंपोनेंट नंबर 5 एंड कंपोनेंट नंबर 6। ठीक है, ये 6 कंपोनेंट में हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो जिसका वेट है, फर्स्ट कंपोनेंट का वेट है W1, सेकेंड कंपोनेंट का वेट है W2, थर्ड कंपोनेंट का वेट है W3, फोर्थ कंपोनेंट का W4, फिफ्थ कंपोनेंट का W5 और सिक्स कंपोनेंट का W6। ठीक है, और जो फर्स्ट कंपोनेंट का जो है उसका सीजी पॉइंट मान लो x1 y1। ठीक है, सीजी पॉइंट G1 पॉइंट में है, ये G1 पॉइंट है हमारा। ठीक है, G1 पॉइंट है, G1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1। G2 पॉइंट का सेकंड कंपोनेंट, सेकंड जो इलेमेंटल वेट है, सेकंड इलेमेंटल वेट का सीजी पॉइंट G2 में है। ठीक है, G2 का कोऑर्डिनेट वैल्यू x2 y2। सिमिलरली G3 का x3 y3, G4 का x4 y4, G5 का x5 y5 एंड G6 का x6 y6। ठीक है, तो छोटा छोटा हमने पूरा बॉडी को छोटा छोटा इलेमेंटल वेट में डिवाइड कर लिया, और हर वेट का इलेमेंटल वेट W1 W2 है, और हर वेट का एक सीजी पॉइंट G1 G2 G3 G4 इसे हमने पॉइंट आउट कर लिया। ठीक है, आप मान लो पूरा बॉडी का जो सीजी पॉइंट है उस जी पॉइंट में है। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट में जी पॉइंट में है, जी पॉइंट का वैल्यू हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। ठीक है, और जी पॉइंट से जो पूरा बॉडी का वेट कैपिटल W है, कैपिटल W जी पॉइंट के थ्रू काम करेगा। ठीक है, कैपिटल W जी पॉइंट के थ्रू काम करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया पहले, रेफरेंस एक्सिस का, कोई भी बॉडी का सीजी पॉइंट डिटरमिन करने के लिए रेफरेंस एक्सिस जरूरत होता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है। इसी एक्सिस का रिस्पेक्ट है हमें जी पॉइंट का, जो कैपिटल जी पॉइंट है, कैपिटल जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू डिटरमिन करना पड़ेगा। ठीक है, और हम एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल जी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है एक्स बार, क्योंकि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट वैल्यू एक्स बार, एक्स वैल्यू वाई बार, और वाई वैल्यू है वाई बार से डिनोट होता है। ठीक है,
ये हम जिम कर लिया। तो एक्स बार का वैल्यू क्या होगा और वाई बार का वैल्यू क्या होगा वो हमें डिटरमिन करना है। वही हमारा मेन फाइंडिंग है, वो कैलकुलेशन करेंगे। सर जो वाई एक्सिस होगा उसे हम एक्स बार से डिनोट करेंगे। क्या क्या सॉरी सर जो हमारा कोऑर्डिनेट्स आ रहा है एक्स बार, ये वाई जो एक्सिस की तरफ दिखा रहा है सर, इसे एक्स बार से डिनोट करेंगे हम जी हमारा का। जी है, जी का जो एक्स वैल्यू है कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू होता है एक्स और वाई, तो जी का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो एक्स बार से डिनोट होता है। ओके ओके सर। जी का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू को एक्स बार, वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू को वाई बार और जेड कोऑर्डिनेट वैल्यू को जेड बार, क्योंकि थोड़ा सेपरेट करने के लिए एक्स वाई तो जनरल टर्म हो गया ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए हमने एक्स बार वाई बार इसी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो समझने में आसानी आता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा काम होगा। अब हम फॉर्मूला डेवलप करेंगे। एक्स बार इक्वल टू क्या होगा और वाई बार इक्वल टू क्या होगा वो फॉर्मूला डेवलप करेंगे। तो फॉर्मूला डेवलप करने के लिए पहले तो हमें पूरा वेट को नंबर ऑफ छोटा छोटा इलेमेंटल वेट में डिवाइड करना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी हमने कर लिया। W1 W2 W3 W4 W5 कर लिया। ठीक है, तो एक रिलेशन है कैपिटल W टोटल वेट ऑफ द बॉडी। तो कैपिटल W इक्वल टू होगा हमें W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 इतने डॉट डॉट अप टू जितना जितना वेट में हमने डिवाइड किया सारा वेट सारा का सारा इलेमेंटल वेट को हम अगर साम करेंगे, सारा का सारा इलेमेंटल वेट को अगर साम करेंगे तो हमारा कैपिटल W मिल जाएगा। ये एक रिलेशन है। तो हमें बेरिग्नन थ्योरम क्या पता है? बेरिग्नन थ्योरम पता है रिजल्टेंट का मोमेंट किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट का मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट, है ना। बेरिग्नन थ्योरम हमें मोमेंट में पढ़ा यस था। रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो यहाँ पे देखो रिजल्टेंट फोर्स से कैपिटल डब्ल्यू हमारा यहाँ पे, और 11 और अदर फोर्स क्या है? W1 एक नंबर फोर्स, सेकंड फोर्स W2, थर्ड फोर्स W3, फोर्थ फोर्स W4, ऐसे करके जितना जितना कंपोनेंट में हमें डिवाइड किया उतना हमें फोर्स मिल गया। तो बेरिग्नन थ्योरम चाहता है मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट लेते हैं, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट लेते हैं तो हमें वाई बार वैल्यू मिलेगा। देखो, तो मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस और मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस दोनों में हमने ये करेंगे, मोमेंट लेंगे। तो पहले एक्स वाई बार डिटरमिन करने के लिए एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट लेंगे, और एक्स बार को डिटरमिन करने के लिए हमें वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट लेंगे। ठीक है, तो देखो बेरिग्नन थ्योरम के हिसाब से हमने कर लिया कैपिटल W इंटू वाई बार। हम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ले रहे हैं। ठीक है, इससे मोमेंट है, वेट है, रिजल्टेंट वेट है W, और वेट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है हमारा वाई बार। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू मोमेंट। तो W इंटू वाई बार इक्वल टू एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हर एक इलेमेंटल जो वेट है पूरा सारा इलेमेंटल वेट का मोमेंट होगा। तो W1 का मोमेंट W1 इंटू x1, क्योंकि एक्स एक्सिस के सॉरी W1 इंटू y1, एक्स एक्सिस के W1 का डिस्टेंस है y1, जो कोऑर्डिनेट वैल्यू हमने ऑलरेडी डिटरमिन कर रखा है x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो W1 का जो वेट है उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है y1, तो मोमेंट क्या होगा? W1 y1। सिमिलरली प्लस W2 का W2 y2 प्लस W3 y3 प्लस W4 y4, ऐसे करके जितने इलेमेंट में हमने डिवाइड किया सारा का सम करेंगे। ठीक है, क्लियर? दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ से एक्सप्रेशन मिल गया W इंटू वाई बार इक्वल टू W1 y1 प्लस W2 y2 प्लस W3 y3 प्लस W4 y4। ठीक है, तो दैट इज वाई बार इक्वल टू W1 y1 प्लस W2 y2 प्लस W3 y3 प्लस W4 y4 प्लस W5 y5 डॉट डॉट अप टू जितने इलेमेंट में हमने डिवाइड किया डिवाइडेड बाय कैपिटल W। तो कैपिटल W मतलब टोटल वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ऊपर का जो पोर्शन है दैट इज द समेशन ऑफ WY YR। ठीक है, जो ये जो ऊपर का पोर्शन है, देखो ये वाई बार इक्वल टू दिस पोर्शन, नीचे कैपिटल W, ऊपर ऊपर है सारा मोमेंट का इंडिविजुअल जो इलेमेंटल वेट का मोमेंट का समेशन है। दैट इज हमने मैथमेटिकल टर्म में लिख सकते हैं WNYN। ठीक है, एन वैल्यू
जितना जितना कंपोनेंट में हमने अगर n वैल्यू 6 में डिवाइड किया तो n वैल्यू तो 6 एलिमेंट रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट में हमने डिवाइड किया। सर WN क्यों लिखा आपने? W इन जनरल टर्म है, इन जनरल टर्म, ठीक है। सर n इक्वल सर ये समेशन ऑफ WN मल्टीप्लाई YN। हाँ, समेशन ऑफ WN इंटू YN, क्योंकि ये जो ऊपर का पूरा टर्म है ना, ये पूरा एक समेशन यस है, सर। ठीक है। तो उसको एक टर्म में, जनरल टर्म में लिखने के लिए हमने WN YN, n वैल्यू अगर 1 होगा तो फर्स्ट आइटम आएगा, n वैल्यू अगर 2 होगा तो सेकंड आइटम आएगा, n वैल्यू अगर 3 होगा तो अच्छा। थर्ड टर्म आएगा, n वैल्यू अगर 4 होगा तो फोर्थ टर्म आएगा, n वैल्यू अगर 5 होगा 5 टर्म यस सर, आएगा, यस। ठीक है। तो n वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे करके पुट करके हम एक एक टर्म को हम वहां से मिल सकते हैं। तो इसलिए पूरा का सम को कंबाइन करके लिखने के लिए हमें इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। समेशन ऑफ WN YN, क्लियर? यस सर। ओके। तो समेशन मतलब पिछले क्लास में मैंने बताया था, समेशन मतलब इंटीग्रेशन है ना, समेशन मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो और एक बात है, ये जो हमने छोटा छोटा कंपोनेंट में डिवाइड किया, तो ये जो कंपोनेंट है, इसी कंपोनेंट को अगर हम इसी कंपोनेंट का वेट को जितना छोटा हम कर सकते हैं ना, जितना छोटा छोटा कंपोनेंट को हम डिवाइड करेंगे उतना ही एक्यूरेटली हमें एक्स वैल्यू डिटरमिन, एक्स बार और वाई बार जो है एक्यूरेटली डिटरमिन होगा। ये जो कंपोनेंट हमने डिवाइड किया, जितना छोटा एलिमेंट हम डिवाइड करेंगे उतना एक्यूरेटली हम पॉइंट को लोकेट कर पाएंगे, ठीक है। ये W1 को जितना छोटा कर सकते हैं हम, जितना छोटा कर सकते हैं उतना ही हम एक्यूरेटली क्या करेंगे, हम ये जो है जो जी का एक्स बार और वाई बार उतना एक्यूरेटली हम डिटरमिन कर पाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे छोटा है तो इंटीग्रेशन में सबसे छोटा एलिमेंट है DW। DW बहुत ही इनफाइनाइटेसिमली छोटा, बहुत ही स्मॉल कंपोनेंट है DW, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का वेट DW है, ठीक है। इफ यू डिक्रीज द साइज ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट हमने डिवाइड किया उसका साइज डिक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज करते करते बहुत ही छोटा एलिमेंट DW में हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, y बार इक्वल टू इंटीग्रेशन y dy डिवाइडेड बाय कैपिटल W, ठीक है। इंटीग्रेशन y dy, तो समेशन को हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे, और ये जो WN वैल्यू है, WN को हम DW से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हम बहुत ही छोटा एलिमेंट को छोटा करते करते जितना छोटा हम कर दिया, तो उतना क्या है, DW टर्म छोटा है, बहुत ही छोटा। DW मतलब बहुत ही छोटा वेट है, ठीक है। और y मतलब इन जनरल वही जो DW जो कंपोनेंट है उसका y डिस्टेंस है, ठीक है। अगर इसको हम अगर फिगर में ड्रॉ करेंगे तो ये है पूरा वेट, और DW है बहुत ही छोटा एक एलिमेंट, ठीक है, बहुत ही छोटा एलिमेंट जिसका x एक्सिस से डिस्टेंस है y, और इसका वेट है DW, ठीक है। तो y बार इक्वल टू y बार इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, समेशन मतलब इंटीग्रेशन y इंटू DW डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सर एक चीज पूछना है। हाँ पूछो। सर जो इसका DW से सर जो नीचे आया ना, ये एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर जो सर ये y आया ना, y इंटू DW है ना, इंटीग्रेशन y इंटू DW। हाँ। तो सर ये जो आपने y लिखा, सर यहाँ पे x भी तो लिख सकते हैं, जो आपने ऊपर लिख रखा है x बार, जो नीचे लिखा है y बार। x बार ना, वो तो ठीक है, x जब हम x कोऑर्डिनेट वैल्यू डिटरमिन करेंगे तो अब x बार लिखेंगे, जब y कोऑर्डिनेट वैल्यू डिटरमिन करेंगे तो y बार लिखेंगे, क्योंकि दो वैल्यू आएगा ना यहाँ पे, x बार और y बार दो अलग अलग वैल्यू है। जब हम y बार डिटरमिन करेंगे तो अब यहाँ पे y लिखेंगे, जब x बार डिटरमिन करेंगे तो x लिखेंगे, है ना। यस सर। सर जो ये W आ रहा है सर, जो सर ऊपर से वेट आ रहा है सर, वो कह रहा हूँ मैं सर। ऊपर से वेट आ रहा है, अच्छा तुम फिगर का पहले इस फिगर का बात कर रहे हो, एक मिनट। हाँ यस सर, यही कह रहा हूँ। इस फिगर का बात कर रहे हो, ये W8 है, इस W का बात कर रहे हो तुम? यस सर। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए तुम बहुत अच्छा क्वेश्चन किया तुम, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो है ये 3D फिगर है, ठीक है, और एक्स और वाई एक प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और वेट देखो प्लेन का परपेंडिकुलर काम करेगा। थोड़ा इमेजिन करो 3D फिगर, इस फिगर को थोड़ा इमेजिन करो, देखो ये जो लेफ्ट साइड ये जो फिगर है, इस फिगर को थोड़ा इमेजिन करो, 3D फिगर इमेजिन करो। एक्स और वाई प्लेन है, प्लेन के ऊपर एक 3D वेट है, तो वेट कौन सी डायरेक्शन में काम करेगा, प्लेन का परपेंडिकुलर काम करेगा। देखो मैंने यहाँ पे 2D फिगर में दिखाने के लिए, देखो यहाँ पे डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन काम कर रहा है,
ठीक है, ये वाई एक्सिस का पैरेलल नहीं है। ये फिगर में कैसे देख रहा है, यही देखो फिगर में देख रहा है, फिगर में देख, ठीक है। तो इस फिगर में देखो, इस फिगर में थोड़ा ये जो है, मेरी आवाज आ रही है सबके पास? यस सर। ओके, ये 3D फिगर है, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये 3D फिगर है। ये जो प्लेन में मैं ये पे पैरेलल दिखा रहा हूँ ना, ये जो एक्सिस है, एक वो एक्सिस का Yes, पैरेलल sir. जो लाइन है, ये पैरेलल नहीं है, ये एक्स वाई प्लेन है। 3D इमेजिन करो, एक्स वाई मान लो एक टेबल है, टेबल का जो प्लेन है, टेबल का सरफेस है एक्स वाई प्लेन, और टेबल के ऊपर मान लो एक वेट को रख दिया, तो वेट का कौन सी डायरेक्शन में काम करेगा? पार्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन काम करेगा। देखो, इसलिए इसलिए देखो यहाँ पे y इंटू, मैंने यहाँ पे इसीलिए y इंटू डब्ल्यू इंटू वाई वन लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये W जो है Yes, sir. प्लेन का परपेंडिकुलर काम करेगा, इसीलिए देखो यहाँ पे W, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन और ये जो y बार का डिस्टेंस है, दोनों परपेंडिकुलर है। इमेजिन करो, ठीक है, 3D फिगर इमेजिन करो, समझ में आएगा। आ रहा है क्यों? यस सर, आ रहा है। हाँ, ठीक है, इसलिए इसलिए यहाँ पे मैंने W इंटू वाई बार लिखा। W और वाई बार जो है दोनों का परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये जो स्किन देख रहा है, स्किन का परपेंडिकुलर काम करेंगे। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आया बात है? वाई बार किसी भी बॉडी का, ये जो वाई बार वैल्यू है, सिमिलरली एक्स बार भी हम डिटरमिन कर पाएंगे। देखो, सिमिलर जिस प्रोसेस में हमने वाई बार डिटरमिन किया, सिमिलरली एक्स बार इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन एक्स इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाई कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से हम किसी भी बॉडी का सीजी का कोऑर्डिनेट वैल्यू डिटरमिन कर पाएंगे, एक्स बार और वाई बार। ठीक है, क्लियर सबको? बताओ, कोई किसी का डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। बाकी स्टूडेंट, सारा स्टूडेंट एक बार कंफर्म करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाकी स्टूडेंट्स? नो सर। ठीक है, चलो। तो द कोऑर्डिनेट फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये रॉट लेना, एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी डब्ल्यू डिवाइड बाई कैपिटल डब्ल्यू, वाई बार इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी डब्ल्यू डिवाइड बाई कैपिटल डब्ल्यू। अब हम डिटरमिन करेंगे सेंट्रोइड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सीजी इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोऑर्डिनेट ऑफ सीजी इक्वल टू वाई बार इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू, एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी डब्ल्यू डिवाइड बाई कैपिटल डब्ल्यू। सर एक बार बैक करना। हाँ, सर एक मिनट रुक जाओ। ये नोट डाउन कर लो सारा स्टूडेंट, ये दोनों फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, एक्स बार इक्वल टू और वाई बार इक्वल टू। इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे आप, ठीक है। यस सर, हो गया। सबका हो गया, सारा स्टूडेंट का? यस सर। ओके, यस यस सर। सर। यस तो सर। ये तो 3D फिगर के लिए, 3D ऑब्जेक्ट के लिए सीजी डिवाइड। अब 2D ऑब्जेक्ट के लिए हमने सेंट्रोइड है, क्योंकि 2D ऑब्जेक्ट का तो वेट नहीं होता, उसका एरिया होता है। वेट भी नहीं होगा, मास भी नहीं होगा 2D ऑब्जेक्ट का, ओनली एरिया होता है। तो यहाँ पे जस्ट वेट को हम एरिया से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको सेंट्रोइड कहते हैं। तो सेंट्रोइड ऑफ ए प्लेन एरिया, सेंट्रोइड ऑफ प्लेन एरिया। सिमिलरली सब कुछ सेम है। यहाँ पे जस्ट डब्ल्यू के, तो एक एरिया कंसीडर करेंगे। एरिया को हम छोटा छोटा इलेमेंटल एरिया में डिवाइड करेंगे। मान लो यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लिया। और एक छोटा इलेमेंटल एरिया का जो कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड है, क्योंकि जितना छोटा इलेमेंट होगा उतना एक्यूरेटली हम क्या करेंगे, सेंट्रोइड को डिटरमिन कर पाएंगे बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो A1 जो इलेमेंटल एरिया है, A1 इलेमेंटल एरिया का सेंट्रोइड G1 है। G1 का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1। सिमिलरली A2 का x2 y2, A3 का x3 y3, A4 का x4 y4, A5 पे xy y5 और A6 का x6 y6। ठीक है, और टोटल सेंट्रोइड मान लो G पॉइंट में है, और पूरा फिगर का एरिया है कैपिटल A। ठीक है, और रेफरेंस एक्सिस x एक्सिस है, y एक्सिस रेफरेंस एक्सिस हमने एज्यूम कर लिया, और रेफरेंस एक्सिस से सीजी x बार डिस्टेंस में है, जो सेंट्रोइड है x बार डिस्टेंस में है, और y बार डिस्टेंस में है। कोऑर्डिनेट वैल्यू x बार और y बार। ठीक है,
जैसे हमने सीजी डिटरमाइन किया, सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, एरिया डिटरमाइन करेंगे, पूरा का पूरा एरिया को छोटा छोटा एलिमेंटल एरिया में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल ए टोटल एरिया इक्वल टू एलिमेंटल एरिया का साम करेंगे, A1 A2 A3 A4, ठीक है, सबका साम करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो सिमिलरली बेरिग्नन थ्योरम से हमें पता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट इक्वल टू मोमेंट सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एरिया इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द एरिया, ऑल द एलिमेंटल एरिया अबाउट द सेम एक्सिस। पता नहीं इसका। ठीक है, तो दैट इज, तो यहाँ पे उस मोमेंट के हिसाब से लिखे, रिजल्टेंट एरिया है टोटल एरिया कैपिटल ए इंटू कैपिटल एरिया का जो सीजी है वाई बार है। ठीक है, कैपिटल एरिया का सीजी एक्सिस की रेसिप्ट में हम मोमेंट ले रहा है, मोमेंट ऑफ एरिया, वहाँ पे मोमेंट ऑफ वेट ले रहा है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ एरिया लेंगे हम। ठीक है, तो रिजल्टेंट पूरा का पूरा एरिया है कैपिटल ए, तो ए इंटू वाई बार इक्वल टू इलेमेंटल, तो फर्स्ट इलेमेंटल जो एरिया है A1 और फर्स्ट इलेमेंटल एरिया का x बार x से डिस्टेंस है y1, तो A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3, सिमिलरली जितना एलिमेंट हमने लिया है उसी हिसाब से आएगा। तो दैट इज y बार इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द टर्म डिवाइडेड बाय कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल W नहीं कैपिटल A होगा। सर आपने A1 को क्या लेट किया सर, x1? क्या सर आपने A1 सर कैसे आए, मुझे समझ में नहीं आया। A1 तो इलेमेंटल एरिया है, छोटा इलेमेंटल एरिया देखो यहाँ पे A1। ठीक है, तो सर y1 फिर y1, हाँ y1 तो जो A1 का जो सेंट्रोइड है उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू y1, x1 y1। अच्छा देखो इस फिगर में देखो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, क्योंकि जितना छोटा हम, इसलिए मैंने बोला था जितना छोटा इलेवन करेंगे तो उतना एक्यूरेटली हम क्या करेंगे, सेंट्रोइड को डिटरमिन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए देखो ये छोटा एरिया है, इसके एरिया का सेंट्रोइड इस पॉइंट में G1 पॉइंट में है मान लो, तो G1 का कोऑर्डिनेट हमें x1 y1। ठीक है, तो x बार से डिस्टेंस क्या है y1 और y एक्सिस से डिस्टेंस है हमारा x1, है ना। ठीक, ठीक है, तो y बार इक्वल टू समेशन ऑफ A1 y1 that is y bar equal to summation of A1 y1 plus A2 y2 plus A3 y3 divided by total area A। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, y बार इक्वल टू समेशन ऑफ an yn डिवाइडेड बाय टोटल एरिया A। ठीक है, जैसे इलेमेंटल कंपोनेंट है, और जितना छोटा इलेमेंटल कंपोनेंट करेंगे उतना एक्यूरेटली हम डिटरमाइन करेंगे। मान लो इलेमेंटल एरिया D है, ठीक है, D है बहुत ही छोटा इलेमेंटल एरिया, तो इसको समेशन को तब हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, y बार इक्वल टू इंटीग्रेशन y dA डिवाइडेड बाय टोटल एरिया A। सिमिलरली x बार इक्वल टू इंटीग्रेशन x dA डिवाइडेड बाय टोटल एरिया A। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड इक्वल टू y बार इक्वल टू इंटीग्रेशन y dA डिवाइडेड बाय टोटल एरिया है, और x बार इक्वल टू इंटीग्रेशन x dA डिवाइडेड बाय टोटल एरिया है। ठीक है, यह है किसी भी प्लेन एरिया का सेंट्रोइड डिटरमिन करने के लिए फॉर्मूला, और पहले वाला था किसी भी बॉडी का सीजी डिटरमिन करने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों फॉर्मूला लगभग सेम है, जस्ट वहां पे वेट है, यहाँ पे एरिया है। क्लियर सबको? बताओ किसी का कोई डाउट है तो। कोई क्वेश्चन है किसी का? सर पहले वाला कौन सा था? पहले जो वेट का वेट डिटरमिन किया था ना, सीजी वेट। अच्छा सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिटरमिन किया था ना सीजी, वो था वेट ले। Yes, तो sir, yes. उसी टाइम क्या दिया था हमने, डीए के जगह पे डीडब्ल्यू दिया था, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम था, है ना। डीए के जगह पे डीडब्ल्यू था और ए के जगह डब्ल्यू था। ठीक है, क्योंकि वहां पे 3D ऑब्जेक्ट का वेट होता है और 2D ऑब्जेक्ट का तो वेट नहीं होता, उसका एरिया होता है। सर हो गया ये वाला, आगे कर रहा हूँ। ओके, बहुत बहुत अच्छा बात है, समझ में आ गया सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिमिलरली लेंथ के लिए, वन डायमेंशनल बॉडी के लिए, वन डायमेंशनल बॉडी की लेंथ होगा
कि वन डायमेंशनल बॉडी का तो एरिया नहीं होगा, जैसे लाइन का कोई एरिया नहीं होता, उसका लेंथ होता है। तो लेंथ के लिए भी सेम सिमिलरली हम क्या करें, एलिमेंटल लेंथ कंसीडर करेंगे, तो उसको फॉर्मूला हम डेवलप करेंगे। ठीक है, जस्ट y बार इक्वल टू इंटीग्रेशन y dl डिवाइड बाय टोटल एरिया, टोटल लेंथ l, और x बार इक्वल टू इंटीग्रेशन x dl डिवाइड बाय टोटल एरिया, टोटल लेंथ l। ठीक है, जस्ट एरिया को लेंथ से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम लाइन के लिए, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लाइन के लिए सेंट्रोइड का पोजीशन कैसे डिटरमिन होता है एक बार देख लेते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड केस है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन का जो सेंट्रोइड होता है वो मिड पॉइंट में होता है। ठीक है, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का टोटल लेंथ मान लो एल है, तो एल स्ट्रेट लाइन का एक एंड में अगर ओरिजिन होता है, वन डायमेंशनल बॉडी में ओनली एक एक्सिस होगा। ठीक है, लेंथ का है, तो इसका जो मिड पॉइंट है सेंट्रोइड होगा, दैट इज सेंट्रोइड का डिस्टेंस है l/2। टोटल लेंथ अगर l होगा तो सीजी का जो x बार होगा, x बार जनरली होगा l/2 में स्ट्रेट लाइन के लिए। ठीक है, और अगर सेमी सर्कुलर आर्क होगा, ठीक है, सेमी सर्कुलर सर्कल का जो पेरीमीटर है, अगर सेमी सर्कल होगा, ठीक है, सेमी सर्कल का, तो सेमी सर्कल ये मान लो x एक्सिस, ये हमारा जो डायमीटर जो है सर्कल का जो डायमीटर है, मान लो ये x एक्सिस है, दो डायमीटर, एक डायमीटर x एक्सिस है, एक y एक्सिस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो उसका जो हमारा सेंट्रोइड का होगा, सेंट्रोइड का लोकेशन होगा। ठीक है, ये जो पूरा कार्व लेंथ है, कार्व लेंथ का सेंट्रोइड का लोकेशन होगा 2r/π, r इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल का रेडियस और 2r/π, 0। ठीक है, y बार 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि ये पूरा डायमीटर है, क्योंकि रेफरेंस एक्सिस कहाँ पे चूज किया है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमने रेफरेंस एक्सिस चूज कर रखा है, जो सर्कल का सेंटर है वो है हमारा O पॉइंट, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और एक डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, दूसरी डायरेक्शन में y एक्सिस। तो सेंट्रोइड जो होगा, सेंट्रोइड G पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, इसलिए x y वैल्यू 0 होगा, और x वैल्यू ये जो O पॉइंट है सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस में होगा 2r/π। ठीक है, 2r/π, ये सेमी सर्कल के लिए। सिमिलरली क्वार्टर सर्कल के लिए देखो, यहाँ पे देखो क्वार्टर सर्कल के लिए। ठीक है, हमारा रेफरेंस एक्सिस है, क्वार्टर सर्कुलर आर्क है, ये क्वार्टर सर्कुलर आर्क का सीजी डिस्टेंस होगा, ये रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, और सर्कल का सेंटर पॉइंट है हमारा वो है, एक है एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस, और जी पॉइंट यहाँ पे कोई भी जगह पे होगा सेंट्रोइड। इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू होगा, एक्स वैल्यू होगा 2r/π, वाई वैल्यू भी होगा 2r/π। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये रट लेना। ठीक है, एक्स वैल्यू 2r/π, वाई वैल्यू 2r/π, r इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये तीन स्टैंडर्ड केस है। एक है स्ट्रेट लाइन का सेंट्रोइड कहाँ पे होता है, सेमी सर्कुलर आर्क का सेंट्रोइड कहाँ पे होता है, और क्वार्टर सर्कुलर आर्क का सेंट्रोइड कहाँ पे होता है। स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट में होता है। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क का होता है जनरली x बार होता है 2r/π, y बार 0 होता है, और क्वार्टर सर्कुलर आर्क का होता है 2r/π और 2r/π। लेकिन प्रोवाइडेड यहाँ पे जो एक्सिस है, जो कार्टेशियन सिस्टम है, उसका ओरिजिन होगा सेंटर ऑफ द सर्कल, ओरिजिन सेंटर ऑफ द सर्कल में होगा, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बात नोटिस करो, ये जो सेंट्रोइड है, कार्व लेंथ का सेंट्रोइड लेंथ से बाहर है। देखो ये कार्व लेंथ है और सेंट्रोइड लेंथ से बाहर है, स्ट्रेट लाइन का लेंथ के ऊपर है लेकिन ये लेंथ से बाहर है। ठीक है, तो इसलिए कार्व जो लेंथ होगा, कार्व लेंथ का सेंट्रोइड जनरली लेंथ का ऊपर नहीं होगा, ऊपर बाहर होगा, बाहर कोई एक जगह पे होगा। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी आ सकता है एग्जाम में, सेंट्रोइड कभी भी बॉडी से बाहर हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे देख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, तो सेंट्रोइड जो है वो बॉडी से बाहर भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आया अप टू दिस? सर एक बार और बताना सर, सेमी सर्कल वाला। सेमी सर्कल का सेंट्रोइड डिटरमिन करना है। ठीक है, सेमी सर्कल का सेंट्रोइड डिटरमिन करना है। ठीक है, तो सेंट्रोइड डिटरमिन करने के लिए पहले एक्सिस डिटरमिन करना पड़ेगा। ये मान लो एक सेमी सर्कुलर आर्क है। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क है, तो उसका एक सेंटर पॉइंट होगा, सेमी सर्कल का तो एक सेंटर होता है, उसी सेंटर पॉइंट को हम ओरिजिन कंसीडर करेंगे, और ओरिजिन एक डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और वाई डायरेक्शन में वाई एक्सिस। ठीक है,
तो एक्स एक्सिस, ये जो सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। इसीलिए देखो y वैल्यू 0 आएगा, और x वैल्यू ओरिजिन o पॉइंट से g पॉइंट का डिस्टेंस है हमारा 2r/π। ये कैलकुलेट करके इंटीग्रेशन करके मिला है हमें, ठीक है। इंटीग्रेशन हमने नहीं करेंगे, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू मिल गया हमें, ठीक है। तो g पॉइंट का x वैल्यू है 2r/π और y वैल्यू 0, अच्छा ठीक है। और एक बात नोटिस करना था, ये जो कार सेमी सर्कुलर आर्क था और जी पॉइंट है आर्क से बाहर है, ठीक है, बॉडी के ऊपर नहीं है। आर्क अगर सेमी सर्कुलर अगर आर्क होगा, आर्क से बाहर है ये जी पॉइंट, ठीक है, बॉडी से बाहर है। ये नोटिस करने का चीज है। क्लियर, समझ में आया? यस सर। ओके। तो क्वार्टर सर्कल का भी सेम है, जहाँ पे कहाँ पे ओरिजिन लेंगे, जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट में अगर ओरिजिन लेंगे, कोऑर्डिनेट का ओरिजिन अगर सेंटर पॉइंट में लेंगे, तो एक डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, दूसरी डायरेक्शन में वाई एक्सिस होगा, और सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट वैल्यू 2r/π होगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन करके मिला है हमें, ठीक है, इंटीग्रेशन में हम नहीं जा रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना बस। अब देखो, और अभी एक केस आ सकता है। मान लो एक लेंथ मिला है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद कार्व लेन है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई बॉडी मिलेगा, ठीक है, कोई बॉडी अगर ऐसे मिलेगा, तो उसको सीजी कैसे डिटरमिन करेंगे, ठीक है। उसे कहते हैं कॉम्पोजिट लेंथ। तो ये मान लो कॉम्पोजिट लेंथ, ये स्ट्रेट लाइन है, ये सेमी सर्कुलर है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कॉम्पोजिट लेंथ है, ठीक है, कॉम्पोजिट लेंथ। ठीक, तो कॉम्पोजिट लेंथ का डिटरमिन करने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। डिटरमिन करने का फॉर्मूला है x बार इक्वल टू x1 L1 प्लस x2 L2 प्लस x3 L3, ठीक है। जितना कंपोजिट लेंथ है डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 प्लस L3, जैसे फॉर्मूला में हमने करा था उसी टाइप का हो। इसे कहता है कंपोजिट लेंथ का सीजी कैसे डिटरमिन होता है, ठीक है। तो दैट इज, अगर एग्जांपल में लिखेंगे समेशन ऑफ xi li डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ l, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल लेंथ l, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम एक प्रॉब्लम करेंगे, तो आसानी से और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, ये कंपोजिट एरिया का कंपोजिट लेंथ का सीजी डिटरमिन करने के लिए ये फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं हम, ठीक है। मान लो एक कंपोजिट लेंथ दिया हुआ है, मान लो एक वायर है, ठीक है, तार है ABCD, ठीक है, ABCD एक वायर है, ठीक है, ABCD एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है। इसका इसका ये तो कंपोजिट लेंथ है, इसका कॉम्बाइन सीजी कहाँ पे है उसको डिटरमिन करना पड़ेगा। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को करने के लिए पहले क्या है, देखो ये यहाँ पे देखो 3 सेगमेंट है, तीन स्ट्रेट लाइन है, ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, BC और एक स्ट्रेट लाइन है, और CG स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का CG कहाँ पे होता है वो ऑलरेडी हमें पता है, स्ट्रेट लाइन का CG होता है मिड पॉइंट में होता है जनरली, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का CG होता है मिड पॉइंट में। देखो यहाँ पे मिड पॉइंट हमने डिटरमिन कर लिया G1 पॉइंट, BC का मिड पॉइंट G2 पॉइंट, और CD का मिड पॉइंट G3 पॉइंट, वो हमने डिनोट कर लिया, ठीक है। और G1 G2 G3 का कोऑर्डिनेट वैल्यू हम डिटरमिन करेंगे। कैसे डिटरमिन करेंगे, देखो AB लेंथ का AB जो लेंथ है उसका लेंथ का वैल्यू दिया है 600 मिलीमीटर, और BC का वैल्यू दिया है 200 मिलीमीटर, और CD का वैल्यू दिया है 300 मिलीमीटर, ठीक है। तो G1 का ए पॉइंट से, ए पॉइंट हमारा अगर मान लो ओरिजिन है, ठीक है, ए पॉइंट हमारा ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस ए पॉइंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ए पॉइंट से जा रहा है, ठीक है। हमें पहले रेफरेंस एक्सिस चूज कर लिया जहाँ पे ए है ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन से G1 का डिस्टेंस क्या होगा, 600/2 होगा, 300, 300 और सर। y वैल्यू 0 होगा। यस सर। यस सर। यस सर।
ठीक है, तो आप देखते हैं ये G2 BC लेंथ, देखो ये BC लेंथ है, BC लेंथ के लिए क्या होगा, BC लेंथ का मिड पॉइंट G2 होगा, ठीक है। तो G2 का कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है G2 का कोऑर्डिनेट वैल्यू, x वैल्यू क्या होगा और y वैल्यू क्या होगा G2 का? सर x होगा 100 और y सर x होगा 100 और y होगा 0। सर नहीं, x होगा G2 का 600 एंड G2 y होगा 100। सर सर x होगा 600 सर x होगा 100 0 होगा y 100 होगा। x होगा 600 y होगा 100, देखो यस सर। यस सर, यही होगा सर। ठीक है। सर कैसे? देखो कैसे, देखो अब x वैल्यू मतलब देखो, x वैल्यू मतलब ये पॉइंट से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल कितना है 600 mm दिया हुआ है, और y वैल्यू मतलब g पॉइंट Yes, sir. 200/2, ठीक है। g पॉइंट का मिड पॉइंट में होगा, bc का मिड पॉइंट, bc का टोटल लेंथ 200, ठीक है। तो 200/2 Yes, sir. कितना हो रहा है, 200/2 100 हो रहा है ना, यस सर। ठीक है। तो G2 का कोऑर्डिनेट वैल्यू, x वैल्यू होगा हमें 600 और y वैल्यू होगा हमें 100, क्लियर? यस सर। हाँ आयुष बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर ये क्लास कब तक चलेगी? क्लास लेने में दिक्कत है क्या कुछ? सर फोन में 2% बैटरी बची है। हाँ सर फोन में 2% बैटरी बची है, वो ऑफ होने वाला है। भाई फिर चार्ज में लगा ले। चार्ज में लगा लेना, चार्जर नहीं है ठीक है। क्लास सर, लाइट देखो नहीं आ रही। एक बजे तो क्लास लेने का टारगेट है मैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सिलेबस भी तो कंप्लीट करना पड़ेगा मुझे, है ना। बाद में बोलोगे सर आपने सिलेबस तो कंप्लीट कराया नहीं है। सर फिर मैं 20 मिनट के लिए सर लीव कर दूं, फिर थोड़ी देर में फिर आ जाऊंगा। तो सीडी आप देखते हैं, सीडी का जो सेगमेंट है, सीडी सेगमेंट का मिड पॉइंट है G3 पॉइंट, आप कोई बता सकते हैं G3 का x वैल्यू क्या होगा और y वैल्यू क्या होगा? सर x वैल्यू होगा सर 600 और y वैल्यू होगा 150। कैसे कैसे होगा बताओ, तो ये y इंक्लाइन वैल्यू लेंथ है। होगा तो सर x 412.13। वैल्यू हमें डिटरमाइन कुछ नहीं बोल करना रहा है। पड़ेगा। सर y वैल्यू होगा हमारा 412.13। 200 प्लस देखो 200 प्लस 300, 300 साइन होगा, देखो 300 साइन 45, 412। ये इंक्लाइन लेंथ है, इसका सर परपेंडिकुलर और 400 हॉरिजॉन्टल में समथिंग होगा डिवाइड सर करना x। पड़ेगा। यस सर, उसका वो बनाना पड़ेगा सर, ट्रायंगल करके। हाँ ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल डिवाइड करके उसके बाद डिटरमाइन करना पड़ेगा। 300/2 150, 150 साइन 45 और 150 कॉस 45 होगा, है ना। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया Yes, sir. G1 का है 300 0, G2 का है 600 100 और G3 का है, देखो G3 का x वैल्यू होगा 600 माइनस 150 cos 15 cos 15, 600 माइनस 150 cos 15, देखो टोटल वैल्यू 600 है, 600 से थोड़ा यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा ये वैल्यू, ठीक है। ये इंक्लाइन है, ठीक है। ये जो ये लेंथ है हमारा 150, कहाँ से नॉइज हो रहा है, अपने आप को म्यूट करो। विराट मैं रिमूव करवा दूंगा। अगर क्लास लेने के मन नहीं है तो लीव हो जाओ, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब मत करना। यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो G3 पॉइंट है, तो मैं क्लियरली फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आसानी से समझ में आएगा। ये CD है हमारा, ये D, ये C, ये मिड पॉइंट है G3, ठीक है। और G3 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम देते हैं हम E, ठीक है। और C और G3 ये डिस्टेंस है 150 हम, ठीक है, टोटल 300, 300/2 150। अब ये देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, ये एंगल है 45 डिग्री, और C होगा, C जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा 150 cos 45 होगा, और G3E
ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा 150 sin 45 डिग्री होगा। ठीक है, अप टू दिस समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, सर एक बार तो रिपीट आप- कर सकते हो? कौन सी रिपीट करना है? सर ये G3 वाला। ये देखो CD है, टोटल सेगमेंट हमें CG, देखो टोटल ये सेगमेंट CD CD है, ठीक है। तो CD का CG Yes. पॉइंट कहाँ पे होगा? मिड पॉइंट में होगा, है कि नहीं? तो मिड पॉइंट मान लो G3 है, और G3 का G3 है, मिड पॉइंट है। अब तो ये इंक्लाइंड है, तो पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट वैल्यू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे G3 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, ये मान लो E पॉइंट है, और ये एंगल दिया हुआ है फिगर में, देखो एंगल दिया हुआ है, एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। यस सर। ठीक है, यस सर। ये C टू G3 का डिस्टेंस है 300/2 इक्वल टू 150। ठीक है, तो अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस C का वैल्यू क्या होगा? ये इस वैल्यू, ये जो C वैल्यू है, ये जो C वैल्यू है, C वैल्यू होगा 150 cos 45 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली देखो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है G3 एंड E, G3 इक्वल टू होगा 150 sin 45 डिग्री। क्लियर? बताओ समझ में आया कि नहीं? सर आ गया। ये देखो रोटी तड़ता है ना, जो रोटी पकते इतना आता है तो रात के कथी पकते भी ने छोड़ा जाए तो कथी पकते। ठीक है, तो G3 का कोऑर्डिनेट वैल्यू आएगा, देखो x वैल्यू आएगा हमारे 600, टोटल देखो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 600 माइनस आएगा 150 cos 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि G पॉइंट का देखो, G पॉइंट का यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू माइनस करना पड़ेगा। ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू हमने अभी भी डिटरमिन किया हमने 150 cos 45 डिग्री, तो 150 cos 45 माइनस करना पड़ेगा, और ये है आगे हमारा x वैल्यू, और y वैल्यू आएगा हमें, टोटल है हमारा कत 200, ये B टू C डिस्टेंस 200 प्लस C पॉइंट से परपेंडिकुलर ऊपर का वर्टिकल डिस्टेंस है 150 sin 45 डिग्री। ठीक है, ये G3 का कोऑर्डिनेट वैल्यू। एक बार कोऑर्डिनेट वैल्यू डिटरमिन हो गया तो प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा हमारे x वैल्यू आएगा 493.93 और y वैल्यू आएगा हमारा 306.07। ठीक है, और L1 L2 L3 तीन सेगमेंट है, L1 600, L2 200 और L3 300 दिया हुआ है ऑलरेडी। टोटल लेंथ हमें डिटरमिन करना पड़ेगा, टोटल लेंथ इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 दैट इज 600 प्लस 200 प्लस 300 इक्वल टू 1100 मिलीमीटर, टोटल लेंथ हो गया। अब हमने इक्वेशन पुट करना पड़ेगा। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं ये जो कंबाइंड लेंथ है, कंबाइंड कंपोजिट लेंथ है, इसका डिस्टेंस मान लो CG डिस्टेंस एक बार है, x बार है और y बार है। ठीक है, ए पॉइंट से x बार और y बार डिस्टेंस में है, तो x बार इनटू टोटल लेंथ L इक्वल टू L1 x1 प्लस प्लस L2 x2 प्लस L3 x3। ठीक है, इसी से हमने डेफिनेशन से आता है। ठीक है, दैट इज Lx L इंटू x बार इंटू L इक्वल टू L1 x1 प्लस L2 x2 प्लस L3 x3। देखो L1 का वैल्यू पता है, x1 का वैल्यू पता है, L2 वैल्यू पता है, x2 पता है, L3 पता है, x3 पता है। ठीक है,
एक कैपिटल एल भी पता है, हमें एक्स बार डिटरमिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन से बैठाओ और एक्स बार डिटरमिन करके मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है आंसर। देखो L1 मतलब 600 और x1 मतलब ये देखो, ये पहला G1 का x1 y1 और G2 का x2 y2 और G3 का x3 y3। ठीक है, तो ये वैल्यू सारा वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दो और x बार का वैल्यू डिटरमिन करो। कितना है वैल्यू, किसने कर रहा है? तो कर रहे हो ना या नहीं कर रहे हो? सर 25.93 आ रहा है सर। ठीक है, देख लेते हैं आंसर कितना है सर। ठीक है, तो जस्ट जैसे मैंने बताया L इंटू एक्स बार इक्वल टू L1 x1 प्लस L2 x2 प्लस L3 x3 और सारा वैल्यू हमें पता है, ऑलरेडी पुट कर दिया। तो एक्स बार का वैल्यू आ रहा है 20 नहीं 407.43 मिलीमीटर आ रहा है। ठीक है, 407.43 मिलीमीटर। कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलरली वाई बार का वैल्यू, सिमिलरली वाई के लिए वाई बार के लिए भी सेम L1 y1 L इंटू वाई बार इक्वल टू L1 y1 प्लस L2 y2 प्लस L3 y3 सारा वैल्यू पुट करो और वाई बार का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ मुझे। ठीक है, देखो कैपिटल L है 1100 इंटू वाई बार इक्वल टू 600 इंटू 0 प्लस 200 इंटू 100 प्लस 300 इंटू 306.07। वाई बार का वैल्यू कितना आ रहा है कैलकुलेट करो। सर 106 कितना वन देख लेते कितना आंसर है। 101.6। हाँ 101.6 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी कंपोजिट लेंथ का एक्स बार और वाई बार हम डिटरमिन कर पाएंगे। सबको समझ में आया? प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम बताओ, किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। तो अब आते हैं एरिया के बारे में। ठीक है, कुछ पहले जैसे कि लेंथ का स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है, स्ट्रेट लेंथ का L/2 होगा, सेमी सर्कुलर का जो वैल्यू होगा 2r/π होगा, क्वार्टर सर्कुलर आर्क का क्या वैल्यू होगा वो तो हमें पता है। लेकिन आप कुछ सिंपल फिगर है, जैसे कि मान लो रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, इसका कोड, इसका जो सेंट्रोइड वैल्यू क्या होगा वो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला अभी हमने डेराइव किया है उसी फॉर्मूला से हम ये जो किसी ट्रायंगुलर फिगर का सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, एक्स बार और वाई बार कहाँ पे वैल्यू कितना होगा वो डिटरमिन करेंगे हम। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ए सिंपल प्लेन फिगर। तो सेंट्रोइड ऑफ ए मान लो पहले रेक्टेंगल,
सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। पहले हम ट्राइंगल का सेंट्रोइड डिटरमाइन करते हैं। तो कंसीडर एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं हम। कंसीडर ए ट्राइंगल जिसका बेस है बी और हाइट है एच। ठीक है, हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा इसका सेंट्रोइड डिटरमाइन करना पड़ेगा। कहाँ से? बेस पॉइंट से। ठीक है, ये बेस को अगर हम एक्सिस हम कंसीडर कर लेते हैं तो बेस से कितना डिस्टेंस में होगा ये जो सेंट्रोइड पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक जगह पे सेंट्रोइड होगा तो ये बेस से सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज वाई बार कितना होगा, वो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वाई बार डिटरमाइन करते हैं। तो सिमिलरली सेम है, जैसे हमने पिछले क्लास में हमने ट्राइंगल का एरिया कैसे जैसे डिटरमाइन किया था, सेम वे यहाँ पे जस्ट हम क्या करेंगे, इसको सेंट्रोइड का डिस्टेंस डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए पहले एक इलेमेंटल एरिया कंसीडर करना पड़ेगा जिसका विड्थ है d1 और थिकनेस है dy, और जिसका बेस से, ये जो बेस है हमारा एक्सिस, बेस से डिस्टेंस है y। ठीक, y डिस्टेंस है, इलेमेंटल वेल कंसीडर करेंगे हम, इलेमेंटल जो एरिया कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, तो पिछले क्लास में बताया था सिमिलरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का ए में दो टाइप का ट्रायंगल है, एक है AEF एक ट्रायंगल है और ABC और एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये देखो ABC बड़ा ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल है, ये AEF ये है छोटा ट्रायंगल। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हमें पता है। ठीक है, B by H that is base by height equal to B1 by टोटल है H माइनस Y, ये हमारा छोटा ट्रायंगल का हाइट है। ठीक है, तो यहाँ से B1 का वैल्यू हमें डिटरमाइन कर लिया, B1 इक्वल टू B by Y इंटू H माइनस Y। ठीक है, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ इंटू बी इंटू एच, कैपिटल ए हमें पता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कंसीडर इलेमेंटल वेट, इलेमेंटल एरिया, जिसका इलेमेंटल एरिया का डी एरिया है जिसका साइज है B1 इंटू डी वाई। तो डी इक्वल टू B1 इंटू डी वाई इक्वल टू बी इंटू 1 माइनस B1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, B इंटू 1 माइनस वाई बाई एच इंटू डी वाई, ये हमें दिस इज इक्वल टू डी। जो इलेमेंटल एरिया हमने कंसीडर किया उसका एरिया DA का वैल्यू है ये वैल्यू। ठीक है, DA का वैल्यू है ये वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मान लो एज्यूम कर लेते हैं सेंट्रोइड का डिस्टेंस बेस से डिस्टेंस है y बार डिस्टेंस, तो हमें पता है y बार इक्वल टू इंटीग्रेशन y DA डिवाइड बाय टोटल एरिया A, है ना। ठीक है, y बार इक्वल टू इंटीग्रेशन y DA डिवाइड बाय टोटल एरिया है। तो y वैल्यू तो y है, DA का वैल्यू अभी हमने डिटरमाइन किया, देखो DA का वैल्यू, तो DA का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम। ठीक है, उसका लिमिट क्या है, लिमिट 0 होगा। y वैल्यू देखो यहाँ पे y 0 होगा तो बेस पॉइंट में 0 आएगा, y वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू h होगा। टोटल हाइट है h, तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू h। दैट इज इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट होगा 0, y इक्वल टू 0 और मैक्सिमम वैल्यू y इक्वल टू h। ठीक है, जैसे लिमिट क्या होता है मैंने एरिया डिटरमिनेशन से बताया था। ठीक है, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट h। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इंटीग्रेशन करेंगे इसको और कुछ नहीं। ठीक है, तो b स्मॉल b और कैपिटल A दोनों कांस्टेंट है क्योंकि पूरा ट्रायंगल का जो एरिया है वो तो कांस्टेंट रहता है, और b है हमारा विड्थ ऑफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल, वो भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू h, और y वेरिएबल है, y का इंटीग्रेशन होगा तो y से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस वाई स्क्वायर बाई h आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो b ऊपर का देखो b अगर हट जाएगा तो, ठीक है, b से मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले y आएगा माइनस y इंटू वाई वाई स्क्वायर डिवाइड बाई h। ठीक है, दैट इज y बार इक्वल टू b बाई a। तो y का इंटीग्रेशन आता है y स्क्वायर बाई 2, पिछले क्लास में मैंने बताया था y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा y क्यूब बाई 3। ठीक है, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, फॉर्मूला मैंने बताया था। इंटीग्रेशन dy इक्वल टू y, इंटीग्रेशन y dy इक्वल टू y स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy इक्वल टू y क्यूब बाई 3। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया
देखो y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3 और एज तो कांस्टेंट है, इस यहाँ पे रह जाएगा। और इसका लिमिट है लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट एज। ठीक है, अब इसी इंटीग्रेशन फॉर्म का हम एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे पहले लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन का ये है रूल है। ठीक है, तो दैट इज y बार इक्वल टू स्मॉल b बाई कैपिटल ए, वो तो बाहर आ जाएगा। और पहले क्या करेंगे, y के जगह पे अपर लिमिट एज बैठाएंगे, तो यहाँ पे y की जगह पे एज बैठा दिया, y स्क्वायर बाई 2 माइनस y क्यूब बाई 3h माइनस लोअर लिमिट मतलब 0, तो y की जगह पे 0 बैठाएंगे, तो y की जगह पे 0 बैठा दिया हमने। ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो y बार इक्वल टू b तो बेस है और कैपिटल ए का वैल्यू हमें पता है। देखो कैपिटल ए का वैल्यू है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पे हमें पता है। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड बोल दिया। और ये जो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे इस पर तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो एस स्क्वायर बाई 2 और एस क्यूब बाई 3 माइनस 0। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन और क्वेश्चन। नाउ y बार इक्वल टू, यहाँ पे जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करेंगे 2b बाई बी एच इंटू एस स्क्वायर बाई, ये एस स्क्वायर बाई 2 माइनस एस स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू आएगा एस स्क्वायर बाई 6। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू आएगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बी भी कैंसिल आउट, एस कैंसिल आउट, दैट इज एस बाई 3। ठीक है, सो ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो बेस से एज बाई 3 डिस्टेंस में होगा। ठीक है, दैट इज हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एज बाई 3, y बार इक्वल टू एज बाई 3 स्टैंडर्ड है, ये याद रखना है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा, इसका बेस से एज बाई 3 डिस्टेंस में होगा, बेस से एज बाई 3 डिस्टेंस में होगा। ठीक है, अगर बेस से एज बाई 3 डिस्टेंस में होगा तो एफिक्स पॉइंट से कितना डिस्टेंस में होगा, कोई बता सकता है? क्या सर? तो b बाय 3 सर रिपीट करना सर, क्या बोला आपने एक बार? हेलो, मेरी आवाज आ रहा है अभी? यस सर। ओके, मैं बोल रहा हूँ, हमने अभी अभी डिटरमिन किया है जो किसी भी ट्रायंगल का जो सीजी पॉइंट है, सीजी पॉइंट बेस से एज बाई 3 डिस्टेंस में है। ठीक है, अभी अभी हमने डिटरमिन किया है, देखो यहाँ पे अभी अभी हमने डिटरमिन किया है। ठीक है, तो एपिक्स पॉइंट से कितना डिस्टेंस में होगा? सर 2h बाय 3 2h बाई 3, 2/3 एज। ठीक है, मतलब 1/3 एज और 2/3 एज। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखना है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से लिख दिया, द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इज एट ए डिस्टेंस एज बाई 3 फ्रॉम द बेस। देखो बेस से हमारा रेफरेंस लाइन है, बेस हमारा रेफरेंस लाइन है, और 2h बाई 3 फ्रॉम एपिक्स पॉइंट। अगर एपिक्स पॉइंट से हम अगर डिस्टेंस कंसीडर मेजर करेंगे तो आएगा 2h बाई 3। ठीक है, जहां पे h होगा हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हाइट से 1/3 पॉइंट में होगा, और बेस से और एपिक्स पॉइंट से 2/3 ऑफ हाइट होगा। ठीक है, 2/3 में होगा। क्लियर सबको? बताओ, किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, क्वेश्चन हो तो बताओ। सबको समझ में आया? यस सर। ओके, थैंक यू। सिमिलरली आप देखते हैं रेक्टेंगल का देख लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का भी सेम वे में, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? बेस से। रेक्टेंगल का बेस से कितना डिस्टेंस में होगा? ठीक है, तो सिमिलरली कंसीडर कर लेते हैं हम एक रेक्टेंगल जिसका बेस है b और हाइट है h, और एक इलेमेंटल एरिया कंसीडर करते हैं जिसका थिकनेस है dy और विड्थ है b। ठीक है, b यह फिक्स है और बेस से y डिस्टेंस में। ठीक है, एक इलेमेंटल एरिया हमने कंसीडर किया है। ठीक है, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल b इंटू h हमें पता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल b इंटू h होगा। ठीक है, तो इलेमेंटल एरिया जो हमने कंसीडर किया उसका एरिया dA इक्वल टू होगा हमें b इंटू dy, विद dy थिकनेस और
बी है विथ, विथ इंटू थिकनेस होगा, ठीक है। और सेंट्रोइड का डिस्टेंस अगर बेस से सेंट्रोइड का डिस्टेंस वाई बार में होगा तो वाई बार इक्वल टू हमें पता है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, वाई डी डिवाइडेड बाय टोटल एरिया है, ठीक है। तो जस्ट उसका लिमिट है, वाई का लिमिट 0 टू h है, वाई का लिमिट 0 टू h होगा, ठीक है। क्योंकि वाई वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, हाइट के मैक्सिमम वैल्यू h है, मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट h y, और डी ए मतलब है, जो डी है, डी ए मतलब b इंटू डी वाई, तो यहाँ पे डी ए के जगह पे b इंटू डी वाई हमें बैठा दिया। अब हम जब डायरेक्टली इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। देखो बी बाई कैपिटल ए तो कांस्टेंट है, स्मॉल बी भी कांस्टेंट है, क्योंकि विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कांस्टेंट रहता है और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भी कांस्टेंट रहता है। इंटीग्रेशन 0 टू h y dy, तो y dy का इंटीग्रेशन हमें पता है y स्क्वायर बाई 2, तो हमने यहाँ पे y स्क्वायर बाई 2 बच गया है 0 टू h, ठीक है। 0 टू h से हमारा लिमिट, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेशन में लिखेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो बी बाई ए इंटू अपर लिमिट एच, अपर लिमिट है h, तो y की जगह पे h बैठा दिया, h स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, दैट इज 0 बाई 2 मतलब 0, और यहाँ पे एरिया इक्वल टू बी एच हमने बैठा देंगे, एरिया के कैपिटल ए इक्वल टू बी इंटू एच, ऑलरेडी हमें पता है, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू बेस इंटू अल्टीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे बेस इंटू अल्टीट्यूड बैठा दिया, और एच स्क्वायर बाई 2, तो बी भी कैंसिल आउट, एच एच कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमें वाई बार इक्वल टू आएगा एच बाई 2, ठीक है, वाई बार इक्वल टू एच बाई 2, ठीक है। तो रेक्टेंगल का, किसी भी रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड पॉइंट होगा हाइट बाई 2 में होगा, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड फिगर है, इसको भी इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हाइट बाई 2 पॉइंट में होगा, किसी भी अगर रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल का सीजी पॉइंट है, बेस से डिस्टेंस है एच बाई 2, ठीक है। क्लियर सबको? बताओ किसी का कोई डाउट है? यस सर। तो दो फिगर हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब देखिए स्क्वायर, स्क्वायर का सेम है, स्क्वायर इज नथिंग बट द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का साइड अलग है, दोनों साइड, स्क्वायर का चारों साइड सेम है, तो स्क्वायर का मैंने डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूँ, सेम प्रोसीड्यूर में आएगा, स्क्वायर का आएगा साइड बाई 2, ठीक है। स्क्वायर है, किसी भी स्क्वायर का जो सीजी पॉइंट होगा साइड बाई 2 में, मिड पॉइंट में होगा, ठीक है। यहाँ पे दूंगा एरिया बाई 2, क्योंकि स्क्वायर का हर साइड, ठीक है। तो स्क्वायर का, किसी भी स्क्वायर का जो सीजी पॉइंट है मिड पॉइंट में होगा, ठीक है, दैट इज साइड बाई 2, क्योंकि चारों साइड, स्क्वायर का चारों साइड सेम है, ठीक है, साइड बाई 2 मिड पॉइंट में होगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट, किसी भी साइड से, इस साइड से भी a बाई 2 होगा, इस साइड से भी a बाई 2 होगा, इस साइड से भी a बाई 2 होगा, और इस साइड से भी इस साइड, पहले किसी भी स्क्वायर का सीजी पॉइंट है किसी भी साइड से साइड बाई 2, ठीक है, हाफ ऑफ द साइड डिस्टेंस में होगा, ठीक है। ये स्क्वायर का सीजी पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस होगा, जो साइड है, साइड बेस होगा, कोई भी एक साइड को रेफरेंस एक्सिस अगर मान लो, तो उसी रेफरेंस एक्सिस से साइड बाई 2 डिस्टेंस में होगा, ठीक है। ये स्क्वायर है। तो 3 फिगर हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। ट्रायंगल का होता है हाइट बाई 3 बेस से, रेक्टेंगल का होता है हाइट बाई 2, और स्क्वायर का होता है साइड बाई 2 फ्रॉम एनी साइड। अब देखते हैं सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का तो सबको पता है, सर्कल का जो सेंटर है उसी पॉइंट में हमें सेंट्रोइड रहेगा, ठीक है। सर्कल का सेंट्रोइड जनरली, सर्कल का जो सेंटर है उसी सेंटर पॉइंट में रहेगा, ठीक है। तो उसको कैसे डिटरमिन होता है, सेम वे में जैसे सर्कल का हमने एरिया डिटरमिन किया था, सेम वे में हमें यहाँ पे सर्कल का भी हमें सेंट्रोइड डिटरमिन कर पाएंगे, ठीक है।
सिमिलरली एक सेम प्रोसीड्यूर में जैसे कि हमने एरिया डिटरमिन किया था, सेम प्रोसीड्यूर, एक सर्कल है, रेडियस आर है, एक इलेमेंटल एरिया में कंसीडर करेंगे जिसका एफिक्स एंगल डी थीटा, ठीक है, और एट एन एंगल एक्स एक्सिस के साथ एट एन एंगल थीटा में वो है इंक्लाइन है, ठीक है। तो इलेमेंटल एरिया डी ए का एरिया होगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा। कैसे आता है मैंने बताया था पिछले क्लास में, तो जस्ट आप फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला है वाई बार इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी डिवाइड बाई टोटल एरिया है, डी ए का वैल्यू इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा, और ए वैल्यू है कैपिटल ए का वैल्यू तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल ए का वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। और इसको इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू 2 पाई, 360 घुमाएंगे, 360 मतलब 2 पाई, तो इंटीग्रेशन लेगा 0 टू 2 पाई, और वाई वैल्यू तो, और ये जो वाई वैल्यू है, वाई वैल्यू होगा हमारा 2/3 ऑफ आर साइन थीटा। डी का वैल्यू ये है 2/3 ऑफ आर साइन थीटा। देखो ये वाई वैल्यू कैसे आता है, देखो ये है, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का हाइट होगा आर, रेडियस ऑफ द हाइट इक्वल टू इलेमेंटल जो ट्राइंगल है, इलेमेंटल ट्राइंगल का हाइट होगा आर, रेडियस ऑफ द सर्कल। और देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगा हमारा, ये डिस्टेंस कितना होगा, आर साइन थीटा होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आर साइन थीटा। तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस में होगा, एक्स एक्सिस से अच्छा ऐसे नहीं, सेकंड पॉइंट कंसीडर करो। ये देखो ये इलेमेंटल, मान लो ये जो इलेमेंटल ट्राइंगल है, छोटा इलेमेंटल ट्राइंगल है, ठीक है, इसका हाइट है आर। ये जो एपिक्स पॉइंट ओ है, ओ से कितना डिस्टेंस में होगा, देखो एपिक्स पॉइंट से सीजी कितना डिस्टेंस में होगा, हमें डिटरमिन करना पड़ेगा इलेमेंटल जो एरिया है उसका सीजी पॉइंट, ठीक है। इसका सीजी पॉइंट यहाँ पे कोई जगह पे होगा, जी होगा, ठीक है। तो जी का कोऑर्डिनेट हमें डिटरमिन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बता सकता है, अभी 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 मैंने प्रूव किया है, वो पॉइंट से एपिक्स पॉइंट से जी का डिस्टेंस होगा 2/3 आर, ठीक है, 2/3 आर। आप ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस क्या होगा, ये एंगल थीटा, ये जो हाइपोटेन्यूज है 2/3 आर, तो परपेंडिकुलर होगा 2/3 आर साइन थीटा। क्लियर सबको, वाई वैल्यू कैसे डिटरमिन किया है, समझ में आया सबको? यस सर। ओके, जस्ट कुछ नहीं, जस्ट ट्रायंगल का जो सीजी है, ट्रायंगल का सीजी 2/3 आर, और उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको परपेंडिकुलर डिटरमिन करना है, ठीक है। वाई वैल्यू बिठा दिया, डी ए का वैल्यू बिठा दिया, आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिमिट 0, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, ये फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन साइन थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू आएगा माइनस cos थीटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन साइन थीटा cos थीटा, इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमने माइनस cos थीटा बैठा दिया, और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई। तो पहले अपर लिमिट बैठाएंगे फिर लोअर लिमिट बैठाएंगे, तो cos 2 पाई इक्वल टू 1 माइनस cos 0 इक्वल टू भी 1, 1 माइनस 1 मतलब 0, तो वाई बार इक्वल टू 0 मतलब सेंटर पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो सर्कुलर किसी एरिया का सीजी पॉइंट आएगा सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो सेंटर है उसी पॉइंट में सीजी होगा। क्लियर? यस। ओके, अब देखते हैं सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल है, और इसका रेफरेंस एक्सिस हम क्या करेंगे, प्रभास कुछ बोलना है तुम्हें? प्रभास,
ठीक है। तो आप देखते हैं एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर एरिया, मान लो एक सेमी सर्कुलर एरिया है जिसका रेडियस r है और रेफरेंस एक्सिस, मान लो जो सर्कल का सेंटर है हमारा ओरिजिन, और सेंटर से एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, जो सेमी सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर के बराबर हमने एक्स एक्सिस दिया और उसका परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस। इसी पोजीशन में जो सेमी सर्कल का जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड का एक्स वैल्यू क्या होगा, कोई कॉमन सेंस से बता सकता है? सेंट्रॉइड का एक्स वैल्यू क्या होगा यहाँ इस फिगर से? ये सेमी सर्कुलर एरिया है जिसका ओरिजिन है ओ पॉइंट से इसका सेंट्रॉइड का एक्स वैल्यू कितना होगा? किसी का कोई आइडिया? सर x/2। x/2। और किसी का कोई बताओ? पहले बताओ ये सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? देखो ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है कि नहीं? बताओ। सर 0,0 पे होगा सर। 0 होगा, एक्स वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर जो सर्कल है, सेमी सर्कल है, ये जो सेंट्रॉइड होगा एक वाई एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्री है। पिछले दिन मैंने सिमेट्री का बता रहा था ना, जब भी कोई भी एरिया का अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहता है तो सेंट्रॉइड उसी सिमेट्रिक एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो इसी सेमी सर्कल का देखो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक है, इसीलिए देखो ये इसका जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड वाई एक्सिस के ऊपर होगा। वाई एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट का एक्स वैल्यू 0 है, लेकिन वाई वैल्यू कितना होगा वो डिटरमिन करना पड़ेगा। तो हमने अभी डिटरमिन करेंगे वाई वैल्यू डिटरमिन करेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई होगा, मतलब वाई बार का वैल्यू, एक्स बार 0, वाई बार का वैल्यू हम डिटरमिन करना पड़ेगा। उसको डिटरमिन करने के लिए सेम तरीका है, जैसे सर्कल का हमने इलेमेंटल एरिया कंसीडर किया था DA। ठीक है, सेम तरीका उसको कंसीडर करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 to पाई तक इंटीग्रेट करेंगे। पूरा सर्कल के लिए 0 to 2 पाई 360 घुमा लिया था हमने, और सेमी सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा 180 डिग्री घुमाएंगे। तो 0 to लिमिट होगा, मिनिमम लिमिट 0, मैक्सिमम लिमिट 180 डिग्री मतलब पाई। ठीक है, बाकी सब कुछ सर्कल की तरह ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेट द सेंट्रॉइड ऑफ द सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस से सेंट्रॉइड वाई बार डिस्टेंस में है, तो वाई बार इक्वल टू हमने फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन वाई डी डिवाइड बाय टोटल एरिया है। तो डीए का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी डिटरमिन किया, r² / 2 × d थीटा, जैसे सर्कुलर एरिया में हमने डिटरमिन किया था। और वाई का वैल्यू है, वाई का वैल्यू 2/3 × r sin थीटा, जो पिछले फिगर में हमने प्रूफ किया था कैसे आया था। और सेमी सर्कल का एरिया है हाफ इंटू पाई r², टोटल एरिया हाफ इंटू पाई r² सेमी सर्कल का। तो ये सारा वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रेशन में बैठा देंगे। ठीक है, और लिमिट होगा 0 to पाई। सर्कल के लिए 0 to 2 पाई किया था, लेकिन सेमी सर्कल है आधा है, इसीलिए 0 to पाई तक करेंगे। तो लिमिट 0 to पाई, वाई वैल्यू 2/3 r sin थीटा इंटू डी का वैल्यू हाफ इंटू r² d थीटा, हाफ इंटू r² d थीटा, और टोटल एरिया है हमारा ए। ठीक है, एरिया का वैल्यू है हाफ इंटू पाई r²। ठीक है, तो यहाँ पे देखो r कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज कांस्टेंट, और सेमी सर्कल का एरिया भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे लिमिट आ रहा है 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेशन में करेंगे, पहले कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस 0। ठीक है, माइनस को ब्रैकेट से बाहर कर लिया। ठीक है, ए का वैल्यू बैठा दिया, हाफ इंटू पाई r² वैल्यू बैठाएंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2r/3 पाई कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई का वैल्यू कितना है कोई बता सकता है? -1। कॉस पाई का -1, कॉस 0 भी -1। ठीक है, तो -1 -0 दैट इज -2। ठीक है, तो -2 और माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो 4, 2 × 2 मतलब 4 r/3 पाई। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का वाई बार डिस्टेंस है 4r/3 पाई। ठीक है, तो किसी भी सेमी सर्कुलर का जो सेंट्रॉइड है, ये जो सेंट्रॉइड का ये जो डिस्टेंस है, एक्स बार इक्वल टू आएगा 0, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है, वाई बार इक्वल टू 4r/3 पाई। क्लियर सबको? समझ में आया? कोई किसी का क्वेश्चन है तो बताओ।
नो सर। ओके, अब कोई क्वार्टर सर्कल के लिए कोई कॉमन सेंस से बता सकता है कहाँ पे सेंट्रोइड होगा और डिस्टेंस एक्स बार कितना होगा और वाई बार कितना होगा? क्वार्टर सर्कल के लिए। सेमी सर्कल का हमने डिटरमाइन कर लिया। क्वार्टर सर्कल का है जिसका रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, लेकिन ये क्वार्टर सर्कल है, इस टाइप का फिगर है। इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा? 2 पाई सर r जितना बटा एक्स pi r। बार पे होगा सर उतना ही वाई बार पे भी होगा मेरे ख्याल से। हाँ राइट, एक्स बार जितना होगा वाई बार भी उतना ही होगा। ठीक है, मतलब 4r/3π 4r/3π होगा। ठीक है, तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम। प्रूव करने के लिए क्या क्या है, सेम तरीके का एक एलिमेंटल एरिया कंसीडर करेंगे DA, जिसका एफिशिएंट एंगल d थीटा। ठीक है, और सेम क्वार्टर सर्कल का एरिया, टोटल एरिया है πr²/4। ठीक है, टोटल एरिया πr²/4 है। ठीक है, लेकिन इसको सिर्फ डिफरेंस ये है, ये जो इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट 0 to π/2 करेंगे, 0 to 90 डिग्री घुमाएंगे जस्ट। पूरा सर्कल के लिए 360 घुमाया था, सेमी सर्कल के लिए 180 घुमाया था, और क्वार्टर सर्कल के लिए जस्ट क्या करेंगे 90 डिग्री घुमाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे 0 to π तक, 0 to π/2 तक। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करके y वैल्यू भी सेम है, y ds सब वैल्यू बैठा दिया और इंटीग्रेशन करेंगे 0 to π/2। ठीक है, कोई बता सकता है cos π/2 का वैल्यू क्या है? cos 90 का वैल्यू क्या है? 0। 0, राइट। तो cos 0 1, दैट इज 0 - 1, यहाँ पे लिमिट 0 - 1, दैट इज 4r/3π। सिमिलरली x बार भी आएगा 4r/3π। तो क्वार्टर सर्कल के लिए हमें x बार इक्वल टू 4r/3π और y बार इक्वल टू 4r/3π। ठीक है, मतलब क्लियर सब कुछ सेंट्रोइड के बारे में। अब हम थोड़ा समराइज करेंगे। ठीक है, जितना हमने डिटरमिन कर लिया, जितना सिंपल फिगर था सारा का सारा फिगर का हमने सेंट्रोइड डिटरमिन कर लिया, और थोड़ा बहुत समराइजेशन करेंगे। तो देखो, पहले मान लो रेक्टेंगल का बेस है b और हाइट है s, जहाँ पे एक कॉर्नर में ओरिजिन है और बेस का एक्सिस है x एक्सिस और दूसरा साइड है y एक्सिस। ठीक है, इस फिगर में, और सेंट्रोइड मान लो किसी भी मिड पॉइंट में सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड का डिस्टेंस x बार y बार, तो x बार का वैल्यू आएगा हमें, ठीक है b/2 और y बार का वैल्यू आएगा h/2, और रेक्टेंगल का एरिया है b × h। स्क्वायर के लिए स्क्वायर एरिया है जिसका साइड है a। ठीक है, एक कॉर्नर पॉइंट को हमने ओरिजिन कर लिया और बेस को हम x एक्सिस और एक साइड को y एक्सिस हमें अगर कंसीडर करेंगे तो x बार और y बार दोनों सेम रहेगा, दोनों आएगा a/2। ठीक है, और स्क्वायर का एरिया है a²। ट्रापीजियम का हमने डिटरमिन नहीं किया, लेकिन उसको ये थोड़ा इसका फॉर्मूला याद रखना बस। ठीक है, क्योंकि ये कंपोजिट एरिया है, कंपोजिट एरिया में हम डिटरमिन करेंगे, इसका एक फॉर्मूला भी हम याद कर सकते हैं। मान लो एक ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम का बेस है b, जो लार्जर बेस है वो b, स्मॉलर बेस, जो पैरेलल जो साइड है, छोटा पैरेलल साइज का साइड है a और बड़ा पैरेलल साइज का साइड है b, और हाइट अगर h होगा, ठीक है, तो उसका बेस से डिस्टेंस कितना होगा? बेस से डिस्टेंस होगा h/3 × b + 2a / b + a। ठीक है, ये है y बार का डिस्टेंस। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आएगा हमें, ये है, ये फॉर्मूला है, ये रट लेना बस। और ट्रेपेजियम का एरिया तो हमें पता है, हाफ इंटू a + b × हाइट। ठीक है, और सर्कल का तो सेंटर पॉइंट में होगा, x बार भी 0 y बार भी 0, और सर्कल का एरिया है πr²।
ठीक है, अब देखते हैं ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का बेस है बी, हाइट है एच, और सीजी डिस्टेंस बेस से कितना डिस्टेंस में होगा, एच बाई 3 होगा, और ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड होगा। सेमी सर्कल का अभी हमने डिटरमिन किया है। सेमी सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर कर लिया, और डायमीटर को एक्स एक्सिस और उसका परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस हम कंसीडर करते हैं, तो एक्स वैल्यू तो 0 होगा और वाई बार का वैल्यू 4r/3 होगा, 4r/3 होगा, और सेमी सर्कल का एरिया होगा हमें πr²/2। ठीक है, तो अभी भी हमने डिटरमिन किया है। क्वार्टर सर्कल का सिमिलरली एक्स बार होगा 4r/3, वाई बार होगा 4r/3, और क्वार्टर सर्कल का एरिया है πr²/4। ठीक है, तो ये है हमारा जितना हमने डिटरमिन किया है उसका समराइजेशन। और थोड़ा बहुत और एक, कभी कभी जो अगर जो बीटेक करने की इच्छा है वो थोड़ा और भी पैराबोला सेमी पैराबोला का सेंट्रोइड कभी कभी पूछते हैं। ठीक है, इस टाइप का अगर पैराबोला रहेगा, ठीक है, इसको ये एक्स एक्सिस होगा, बेस एक्स एक्सिस होगा, और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होगा। तो जो इस टाइप का पैराबोला का अगर हाइट एच होगा, एच अगर हाइट है, तो जी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये जनरली एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्स वैल्यू 0 होगा और वाई बार का वैल्यू होगा 3h/5। ठीक है, जैसे सेमी सर्कल का 4r/3 था, सिमिलरली जो पैराबोला का जो वाई बार होगा 3h/5 होगा। ये कैलकुलेट करके आता है, लेकिन हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है, लेकिन ये रिजल्ट याद रखना, बस रिजल्ट का जरूरी है। ठीक है, 3h/5 होता है। और पैराबोला ये जो है पैराबोला का जो एरिया है, एरिया तो हमें पता है 2/3 बी एच, यहाँ के बी मतलब 2a, इसलिए 4a/h। ठीक है, और सेमी पैराबोला का है, देखो सेमी पैराबोला का बेस अगर a है और हाइट अगर h है, तो x बार होगा हमें 3a/8 और y बार होगा 3h/5। ठीक है, जैसे सेमी सर्कल का दोनों इक्वल था, लेकिन यहाँ पे पैराबोला का दोनों तो इक्वल नहीं है, एक है a और दूसरा है b, दूसरा है h। ठीक है, तो इसीलिए देखो जो x बार होगा 3a/8 और y बार होगा 3h/5। ठीक है, और जो पैराबोलिक स्पेंडल था, जिसका एरिया हमने पिछले क्लास में डिस्कशन कर रहा था, इस टाइप का जो फिगर है इसे पैराबोलिक स्पेंडल कहते हैं। इसका बेस a होगा और हाइट अगर h होगा, तो इसका ओरिजिन जो एपिक्स पॉइंट है उसको ओरिजिन अगर कंसीडर करेंगे, तो x बार जो वैल्यू है 3a/4 होगा, और y बार का जो वैल्यू है 3h/10 होगा। ठीक है, ये जस्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू याद रखना, और कहाँ पे एक्सिस है वो याद रखना। ठीक है, ये हमारा सिंपल जो फिगर था उसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, उसका लोकेशन डिटर्मिनेशन, लोकेशन का कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या क्या होगा वो हम, ये है कोऑर्डिनेट वैल्यू समराइजेशन ये है। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ सबको? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। सर इससे पीछे वाली एक बार स्लाइड देखिए। इस लेवल स्लाइड ऑल स्टूडेंट मैं सबको बोल रहा हूँ, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? कोई किसी का क्वेश्चन हो तो पूछो। कुछ तो बोलो, क्लियर हुआ तो ठीक है, कंफर्म करो एक बार। यस सर। बाकी यस स्टूडेंट्स सर। ओके, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। अभी 2-3 फॉर्मूला के ऊपर बेस करके हम थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो सारा फॉर्मूला। सर इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। इसलिए वाला ये वाला सर इससे आगे वाली ये वाला ना, जिसमें सर 3 शेप सर, ये भी थर्ड जो नोट डाउन कर लो, स्लाइड थी हमारी इसमें शेप्स। ये वाला। पूरा बना लो बच्चों। यस सर। कूड़ा है कहाँ, कल ही तो फेंका हूँ।
कर लिया सर नोट डाउन। सारा स्टूडेंट का नोट डाउन हो गया? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स, एक दो स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, बाकी का क्या हुआ? 130 हो गया। हो गया सर। ठीक है। अब देखो, थोड़ा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हम साइज डिटरमिन करेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेंगे। देखो एक रेक्टेंगल है जिसका बेस है बी, हाइट है एच, जिसका बी इक्वल टू 4 मीटर और एच इक्वल टू 3 मीटर। एक्स बार कितना होगा, वाई बार कितना होगा, बताओ। सर 2 और 3/2। 2 और 3/2, 3/2 कितना हो रहा है? 1.5। 1.5। ठीक है। एक्स बार का वैल्यू, एक्स बार का वैल्यू कितना है बताओ, फिगर से कंपेयर करके बताओ। एक्स बार सर 2 मीटर और वाई बार का है 1.3। हाँ, एक्स बार इक्वल टू 2 मीटर और वाई बार इक्वल टू 1.5 मीटर। सिंपल, जैसे फॉर्मूला में हमने बैठा दिया, हाइट हाइट बाई 2। ठीक है, जो साइड होगा उसी उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो सेंट्रोइड का लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये होगा रेक्टेंगल। अब देखिए स्क्वायर है, एक स्क्वायर एरिया है जिसका साइड है ए इक्वल टू 3 मीटर। अब बताओ इसका एक्स बार क्या होगा, वाई बार क्या होगा? सर 1.5 मीटर 1.5 मीटर। दोनों सेम होगा, 1.5 मीटर 1.5 मीटर। वेरी गुड। अब देखिए ट्रापीजियम, ट्रापीजियम का फॉर्मूला जो मैंने दिखाया था उसी फॉर्मूला में ये अप्लाई करो, जिस जहाँ पे ए वैल्यू है 2 मीटर, बी वैल्यू है 3 मीटर और एच वैल्यू है 5 मीटर। अब बताओ ये जो वाई बार का वैल्यू है वो तो कितना आ रहा है, बताओ। सर एक सेकंड कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। हाँ, कैलकुलेट करो। सर एक्स का आ रहा है 2.3। 2.3, हाँ राइट। ठीक है, 2.33 इससे, हाँ 2.33 आ रहा है। ठीक है, वाई बार का फॉर्मूला हमने अभी तक डिटरमिन नहीं किया। ठीक है, तो रहने दो। अच्छा, अब है हमें सर्किल। सर्किल है जिसका रेडियस मान लो 5 मीटर है, इसका सेंट्रोइड का लोकेशन कहाँ पे है, जिसका एक्सिस है हमारा, जो सर्कल का सर ओरिजिन है 0, उसका एक्सिस है 0। एक्स बार कितना है? 0 0 0 सर राइट। 0,0। 0,0 राइट, थैंक यू। 0 0। अब देखते हैं ट्राइंगल है, ट्राइंगल है जिसका बेस है बी, हाइट है एच, इसका वाई बार का वैल्यू कितना है? बी इक्वल टू 4 मीटर, एच इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, वाई बार का वैल्यू कितना है बताओ। वाई बार का 1 मीटर होगा। ठीक है, वाई बार का 1 मीटर कैसे आ रहा है? 3/3, हाइट बाई 3 हमने यस फॉर्मूला सर। फॉर्मूला हमें पता है, बेस से हाइट बाई 3 में है, हाइट इक्वल टू 3 मीटर, 3/3 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, यस देखो ये एक एक प्रॉब्लम है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉब्लम फॉर्म में नहीं लिखा है, हमने फिगर में मैंने ड्रॉ किया, लेकिन एक एक प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले रेक्टेंगल का एक प्रॉब्लम आ सकता है, स्क्वायर का साइड दिया हुआ है इसको डिटरमिन करने के लिए एक प्रॉब्लम आ सकता है, ट्रापीजियम का एक प्रॉब्लम है, यह एक एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ट्राइंगल हो गया। अब देखो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का रेडियस मान लो 3 मीटर है, रेडियस एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल रेडियस 3 मीटर है। अब बताओ एक्स बार कितना है, वाई बार कितना है? सर वाई बार इसका 4/पाई। वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ कैलकुलेट करके। सर 1.27 मीटर। 1.27 और एक्स बार? एक्स बार कितना? सर एक्स बार 0। जी। बाकी स्टूडेंट्स, एक ही स्टूडेंट रेस्पॉन्स कर रहा है, बाकी स्टूडेंट का क्या है बताओ। ओम मिश्रा, निशिकांत, पवन गुप्ता, सौरभ सिंह, रुस्तम शाही, क्या स्टेटस है तुम्हारा बताओ।
बाकी स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, कंफर्म तो करो मुझे। सर ये वाला नहीं आया, अगर बताना। कौन सी वाला? सर, सेमी सर्कल का? सेमी सर्कल का वाई बार का फॉर्मूला क्या है जो हमने प्रूव किया था अभी? भाई फॉर्मूले में पुट ही तो करना है भाई। 4r/3 आर का वैल्यू 3 मीटर है, तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 पाई। पाई का वैल्यू क्या है बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 180 सर। पाई का 180? मैं रेडियन नहीं 180 कहा, सर। मैं रेडियन नहीं 22 कहा। 7 पाई का वैल्यू क्या सर है? 22/7 22/7, राइट। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, आंसर जितना आएगा आएगा, वही आंसर है। देखो 4r/3 पाई 1.273 मीटर। ठीक है, एक क्वार्टर सर्कल है, मान लो एक क्वार्टर सर्कल इस टाइप का फिगर है क्वार्टर सर्कल का, जिसका रेडियस है 3 मीटर। इसका एक्स बार कितना है, वाई बार कितना है बताओ? सर 1.273 मीटर, 1.273 मीटर। सेम ही है, पिछले वाला का सेम ही है। यस सर। ठीक है, तो ये है हमारा सेंट्रोइड डिफरेंट सिंपल फिगर का, ये तो सिंपल फिगर है। उसके बाद हम कंपोजिट फिगर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।